ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने सपने तो बड़े देखे, लेकिन शुरुआत की एक छोटे से कमरे में बैठकर। मात्र 14 साल की उम्र में दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ ये लड़का बाकी बच्चों की तरह ही था, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग था, एक बेचैनी कुछ बड़ा करने की। उसका नाम था अमन गुप्ता। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन कुछ ऐसा करूंगा जो दुनिया को दिखा दूंगा कि मिडिल क्लास का लड़का भी कुछ कर सकता है। अमन के पापा नीरज गुप्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मां ज्योति गुप्ता एक हाउसवाइफ। मां हमेशा कहती थी, बेटा मेहनत कर, लेकिन अपने मन की सुन, दुनिया के कहने से मत चल। पिता चाहते थे कि अमन भी सीए बने, लेकिन अमन को तो कुछ और ही करना था। फिर भी माँ बाप के सपनों की इज्जत करते हुए उसने सीए शुरू किया, लेकिन दिल नहीं लगा। सीए छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन अमन ने लिया और फिर शुरू हुआ उसका असली सफर। कॉलेज में उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, फिर एमबीए की तैयारी की और एमबीए किया अमेरिका की केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। अब तो जॉब मिल जाएगी। अमन ने सोचा पैसे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं, जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एमबीए के बाद अमन ने कई कंपनियों में काम किया, सिटी बैंक, केपीएमजी, हरमन कार्डन जैसी बड़ी कंपनियों में, लेकिन हर बार कुछ अधूरा सा लगता था। अमन ने सोचा, दूसरे के सपने पूरे करने से अच्छा है मैं अपना सपना बनाऊं। और फिर 2016 में अमन ने अपने दोस्त समीर मेहता के साथ मिलकर शुरू की एक कंपनी जिसका नाम रखा बोएट। बोएट एक ऐसी कंपनी थी जो पहले सिर्फ मोबाइल चार्जर बनाती थी, लेकिन अमन को पता था कि इंडिया में यंग जनरेशन क्या चाहती है। उसने कहा, हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो सिर्फ काम न करें, स्टाइलिश हो और सबसे जरूरी भारतीयों के बजट में हो। अमन और समीर ने खुद के पैसों से कंपनी शुरू की, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, मदद सिर्फ एक, विश्वास। अमन की माँ ने कहा, बेटा पता है तू कुछ बड़ा करेगा, लेकिन जब भी थक जाए तो घर आ जाना, माँ यही है। बोएट को लॉन्च हुए कुछ महीने ही हुए थे और बाजार में पहले से बड़े बड़े ब्रांड थे, JBL, सोनी, बोस। लेकिन बोएट ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। उन्होंने बनाए बजट फ्रेंडली, स्टाइलिश और यूथ फोकस्ड ईयरफोन्स और हेडफोन्स, और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। विराट कोहली, कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनने लगे। बोएट एक ट्रेंड बन गया। आज बोएट है भारत की सबसे बड़ी ऑडियो वेरेबल्स कंपनी। 2020 में बोएट बना इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड। लेकिन अमन नहीं भूले अपनी जड़ें। उन्होंने कहा, मैं आज भी वो लड़का हूँ जो 14 की उम्र में सपने देखता था, फर्क बस इतना है कि अब उन्हें पूरा कर रहा हूँ। अमन गुप्ता आज सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं, वो एक आइकन है, इंस्पिरेशन है हर उस बच्चे के लिए जो बड़े सपने देखता है। शार्क टैंक इंडिया में आकर अमन ने और भी लाखों युवाओं को सपना देखने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा, पैसे सब कमा लेते हैं, लेकिन असली जीत तब है जब आप अपने पेरेंट्स को कह सको, माँ पापा अब आप रिटायर हो जाओ। अमन की ये कहानी हमें सिखाती है, सपने छोटे नहीं होते, शुरुआत चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना हो, अगर दिल में आग हो और माँ बाप का आशीर्वाद हो तो आप बोएट जैसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हर बच्चे के अंदर एक अमन होता है, बस उसे खुद पर भरोसा दिलाने की जरूरत है।